जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि की जेल के दर्शन कराएगा। ये आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जी की जेल के दर्शन हैं। और अब हम पहुंचते हैं ऊपर भागवत भवन पर, जहां पर अभिषेक किया जा रहा है। हमारे लाला का यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, कितना अद्भुत दृश्य आज आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान जी का यहाँ पर अभिषेक के अद्भुत आनंद ले रहे हैं। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलेंगे गोकुल, क्योंकि जब वसुदेव जी 5250 साल पहले श्री कृष्ण जी को गोकुल लेके गए थे, तो कौन सा वो रास्ता था, कहाँ होकर इस रात्रि में मात्र 3 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर का सफर कैसे उन्होंने किया, कहाँ है वो रास्ता, आज कैसा दिखता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस समय पर ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा करा रहे हैं। इस परिक्रमा में हमने पहले बड़ी परिक्रमा कराई है और अब हम छोटी परिक्रमा के संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल, और यहाँ से कैसे जाएंगे वसुदेव जी। ये नंद बाबा यशोदा जी की बेटी हैं, भगवान कृष्ण की बहन योग माया। जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ और कारागार में भगवान का हुआ। उसी दिन उसी समय इनका 5 मिनट पहले हुआ। ये केवल 5 मिनट बड़ी हैं भगवान से। तो वसुदेव जी मथुरा से भगवान को लेकर के यमुना पार करके यहाँ लेकर के आए हैं। यहाँ पर भगवान को सुलाया है और योग माया को बदले में मथुरा ले गई हैं। अदला बदली किया ना, भगवान इधर आए हैं, ये मथुरा गई हैं। श्री राधे। साथियों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। और मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की तरफ से आपको श्री कृष्ण जन्म की हार्दिक बधाइयां देते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप भी इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट करें, या फिर पहले भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे लाला को आप बधाइयां दे सकते हैं, जय श्री कृष्ण लिखकर, जय जय श्री राधे लिखकर, या आपके मन में जो भी आए, जिस प्रकार से आप बधाइयां देना चाहें आप बधाइयां जरूर दें। तो ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, जिसको कृष्ण द्वार कहते हैं और इसको गेट नंबर 1 भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनेकों भक्तजन इस रास्ते में ही लेट गए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही क्षण पहले लाला का जन्म हुआ है। जब से लाला का जन्म नहीं हुआ था, तब ये लोग यहाँ पर बाहर खड़े थे। जैसे ही ये इन्होंने दर्शन किए लाला के, श्री कृष्ण जी के, तो ये अद्भुत भाव विभोर होकर थक के थोड़ा सा शांत हो गए। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि से जैसे ही बाहर निकलते हैं, जन्मभूमि लिंक रोड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत पोत्रा कुंड है। इसको पौत्र कुंड भी कहते हैं। इसी पौत्र कुंड से एक रास्ता जेल के लिए जा रहा है। जिस जेल के दर्शन अभी हमने आपको कराए हैं, उसी जेल के लिए रास्ता जा रहा है। यहीं पर माता देवकी श्री कृष्ण जी के जो भाई थे, उनके वस्त्र धोने के लिए यहाँ पर आती थी, क्योंकि यहीं से एक गुप्त रास्ता था। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है और ये रात का समय है। लाला का जैसे ही जन्म हुआ, तो हम चल दिए उस स्थान पर जहाँ से श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी लेकर गए थे। कौन सा है वो स्थान, तो आज उस स्थान के आज हम आपको संपूर्ण दर्शन काफ़ी जल्दी में कराते हैं, क्योंकि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें लगभग 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर चलने के बाद वो स्थान आएगा जहाँ से वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर गए थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितना अद्भुत दृश्य। रात में आप लगभग 1 बजे का ये समय है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, ये अभी भी श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, श्री कृष्ण जी को बधाइयाँ देने के लिए जा रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे,
कि किस तरीके से अभी भी रात में भी लगभग 3 बजे तक भी यहाँ पर भंडारों का आयोजन होता ही रहता है, जिससे जो भक्तजन श्रद्धालुजन आते हैं और वो भूखे होते हैं क्योंकि वो पूरे दिन व्रत रहते हैं और श्री कृष्ण जी के जन्म की वो जब सुनते हैं अपने कानों पर उनको विश्वास नहीं होता है। तो जब उनको पक्का विश्वास होता है कि श्री कृष्ण जी ने जन्म ले लिया है तो वे लोग फिर यहाँ पर खाना खाने के लिए भंडारों में लाइन लग जाती है। और अब हम रात में तो जा नहीं सके क्योंकि आपको ये जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देता। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ये लिंक रोड है और अब हम आ चुके हैं हाईवे पर। ये NH2 था पहले और अब हो चुका है ये NH9। यहाँ से हम आगरा की तरफ चलेंगे। जब मथुरा से आगरा की तरफ चलेंगे तो बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको कहते हैं टाउनशिप, और ये टाउनशिप है रिफाइनरी से थोड़ा सा पहले, जहाँ से ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होती है। तो ब्रज 84 कोस की यात्रा में हमने यही स्थान आपको नहीं दिखा पाए थे जो आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यमुना जी का तांडव रूप हमने देखा, यमुना जी का रुद्र रूप देखा, और यहाँ इतना पानी था कि इस रास्ते पर हम जा नहीं सकते थे। तो अब हम पहुँचेंगे रुचि बांगर, और ये रुचि बांगर जाने के लिए हमें मथुरा से गोवर्धन चौराया, तो हमने गोवर्धन चौराया अभी निकाल दिया है जिसको आज अटल चौक के नाम से जानते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप चौक। इस महाराणा प्रताप चौक को शौक चौराहे के नाम से जानते थे लोग, जिसको शौक चौराया कहते थे, लेकिन आज यहाँ पर अलग ही नाम कर दिए हैं। जब से मथुरा नगरी नगर निगम में आई है इसने सभी नामों को चेंज करके अलग अलग रूप में दे दिया है, लेकिन हम तो अभी मंडी चौराहे के ही नाम से इसको जानते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जय गुरुदेव मंदिर के पास, और ये जय गुरुदेव मंदिर बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर आके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जैसे हमने ताजमहल न देखा हो। तो साथियों, हमने तो ताजमहल भी नहीं देखा कभी जाकर, केवल दूर से ही उसको देखा है, और हमें ताजमहल और इस जय गुरुदेव मंदिर में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। इसके बाद अब हम पहुंच जाएंगे नरहौली थाने। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण ब्रज दर्शन, संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा एक ऐसे रूप में आपको करा रहा है कि अगर आप कभी भी भटक भी जाएं, तो अगर आप हमारे वीडियो को देखकर आते हैं और हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहते हैं तो आप कभी भटक नहीं पाएंगे। एक एक दर्शन हम आपको ब्रज 84 कोस की इस यात्रा में पढ़ते हैं उनको कराएंगे, क्योंकि हमने 0 पार्ट से लेकर और 30 पार्ट तक के जो पार्ट बनाए हैं उसमें केवल रोड ही रोड दिखाए गए हैं, दर्शन उसमें बहुत कम है। लेकिन जो इस ब्रज 84 कोस की छोटी परिक्रमा है उस परिक्रमा में इतने दर्शन हैं कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, वो इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में जो लोग आते हैं, हर मंदिर का एक अलग महत्व है। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी में आँख ठीक हो जाती है, किसी में किसी माता बहन के पास बच्चे न हो वो ठीक हो जाते हैं, किसी के पास में कोई चर्म रोग हो वो ठीक हो जाते हैं, किसी भी तरीके की आपकी समस्या क्यों न हो, इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करने में वो सभी रोग खत्म हो जाते हैं। तो उसी 84 कोस की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे अब, क्योंकि बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आ गया, और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो बहुत ही अद्भुत और दिव्य त्यौहार हमारे ब्रज मंडल के मथुरा जिले में बनाया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते थे। तो ये जो सफ़र है वो लगभग हमने 8 किलोमीटर का तय कर लिया है और अभी 8 किलोमीटर शेष बचा है। तो हम पहुंच जाएंगे अभी कुछ ही देर में जिसको कहते हैं टाउनशिप। ब्रज 84 उसकी जो यात्रा है
वो यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि बड़ा पुराण में लिखा हुआ है कि इस चतुर्मास में जो अभी चल रहा है, इसमें चतुर्मास में 66 अरब तीर्थ इसी ब्रज में आकर निवास करते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को सभी प्रकार से वो पूरी भी करते हैं। अब आप ये हिसाब लगाएं कि इस ब्रज 84 कोस की मंडल की जो यात्रा है उसमें 66 अरब तीर्थ आपको एक साथ उनका पुण्य मिल जाता है। और आप जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा को कहते हैं प्रदक्षिणा। तो ये जो परिक्रमा होती है ये तो लगभग, अगर आप गाड़ी से कार से करना चाहते हैं तो लगभग 320 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल करते हैं तो ये लगभग 280 किलोमीटर के आसपास में बैठती है। और अगर आप इस छोटी यात्रा को करना चाहते हैं तो इस छोटी यात्रा लगभग 256 किलोमीटर की है, जिसमें अनेकों दर्शन हैं। सभी जगहों के दर्शन हम आपको अपने संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। और आप लोग भी एक अपने अंदर ये जो आप शेयर करते हैं उसका एक संकल्प ले लें कि मैं भी कुछ व्यक्तियों को जरूर शेयर किया करूंगा, जिससे वो भी लोग इस ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है उसके महत्व को जान सकें, इस ब्रज भूमि के महत्व को जान सकें। तो आप ये देख रहे हैं, ये है टाउनशिप और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस चौराहे पे आके चारों तरफ हमने इसको घुमा दिया जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। अब यहाँ से अभी हम आगरा की तरफ ही चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर चलने के बाद मथुरा रिफाइनरी नगर आएगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर हम स्लो रूप से चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि आप लोग शायद न देख पाएँ। तो हम पहुंच चुके हैं रिफाइनरी नगर में। तो आप ये देख रहे हैं टाउनशिप रिफाइनरी नगर और सीधे चले जाएंगे तो आगरा। अब यहीं से हम लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं ये रोड, और इसी रोड पर हम चल देते हैं कोयला घाट। और ये कोयला अलीपुर के नाम से यहाँ पर ये स्थान पहचाना जाता है, जाना जाता है। इसी रोड पर हम चलते हैं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम चलेंगे और उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां से भगवान वसुदेव श्री कृष्ण जी को लेकर यहाँ से पार हुए थे। और जब वो यहाँ पर आए तो उनका जो यमुना जी का जल स्तर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वसुदेव जी के दाढ़ी तक पानी आ गया। उनके मुंह में पानी जाना ही वाला ही था, तभी वो चिल्ला कर बोले, कोई ले, कोई ले, कोई ले, मेरे लाला को कोई ले ले, क्योंकि मैं डूब रहा हूँ। और इस तरीके से श्री कृष्ण जी अपने पिता वसुदेव को ऐसे वचन सुनकर वो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपना पैर उस छबरे में से नीचे कर दिया। जैसे ही उस छबरे में से नीचे किया, यमुना जी का जल श्री कृष्ण जी के पैरों से लगा तो यमुना महारानी तुरंत ही समझ गई कि ये तो मेरे आराध्य यहाँ पर आए हुए हैं और मैं उनके चरणों को दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। और तुरंत ही वो नीचे की तरफ हो गई। और ऊपर से शेष नाग जी थे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की रक्षा कर रहे थे। और बारिश का जो पानी था, तो छाता तो जब उस समय पे हुए नहीं थे, छाता तो अभी बने हैं, तो शेष नाग जी ने छाता बनकर श्री कृष्ण जी को पानी से बचाया और वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को छबरे में लेकर चले। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये हम पहुंच चुके हैं कोयले घाट। और इस कोयले घाट पर पहुंचने के लिए हमको काफ़ी लंबा सफ़र मथुरा से यहाँ तक करना पड़ा, जिससे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके
क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही संपूर्ण ब्रज दर्शन है। हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन कराना चाहते हैं। ब्रज के कण कण से मिलवाने का हम आपको वादा कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को यहाँ की एक एक जानकारी बहुत ही सहज तरीके से हो सके। तो ये वही नाग देवता हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरीके के नाग देवता हैं। ये श्री कृष्ण जी छबरे में रखे हुए वसुदेव जी यहाँ से लेकर चल रहे हैं। तो ये जो वसुदेव जी हैं, अभी जो यमुना जी का रुद्र रूप आया, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत ही गहराई में यमुना जी चल रही हैं। यहाँ ये बिल्कुल डूब चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं डूबे। वसुदेव जी की दाढ़ी तक उसी तरीके से जल आ गया था जैसे उस समय पर द्वापर काल में था। और यहाँ से यमुना जी को जब वसुदेव जी ने पार किया तो यही वही स्थान है, बहुत ही अद्भुत और दिव्य स्थान है। यही वो लीला है जहाँ ये लीला हुई। यहाँ पर द ब्रिज फाउंडेशन के द्वारा इस मंदिर को पूर्ण उद्धार करवाया है। यहाँ का जो महत्व है ये आप देख रहे हैं। ये वही स्थान है जब श्री कृष्ण को जन्माष्टमी की रात वसुदेव जी ने छाछ में रखकर गोकुल ले जाते समय घबराकर कोई ले बोले थे। तो ये साथियों आप देख रहे हैं कितना अद्भुत और दिव्य स्थान है। ऐसे स्थान आपको हम दिखा रहे हैं जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं गोकुल की तरफ, और गोकुल में यहीं से श्री कृष्ण जी पुरानी महावन, जिसको पुरानी गोकुल के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक और स्थान है जिसको नंद किला कहते हैं। तो अब हम पहुँचते हैं गोकुल में, और गोकुल में कैसा उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी जब रात में पहुँचे थे, सुबह पता चली कि वसुदेव जी और यशोदा मैया के लल्ला हो गया। जब यशोदा मैया के लल्ला हो गया तो यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आ गए, और इतने लोग आए, पूरे गोकुल के लोग आ गए, महावन के लोग आ गए, और जो पास के गांव थे वहाँ के सभी लोग आकर एक मेला सा लग गया। और वो मेला जैसा लगा था ऐसा आज भी लगता है इस गोकुल की नगरी में। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखें यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं और श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है गोकुल का। तो इसी प्रवेश द्वार के माध्यम से हम चलते हैं और उस मेले को देखते हैं किस तरीके का मेला लगता है। जब उनको खबर होती है कि श्री कृष्ण जी ने अवतार ले लिया है, हमारे आराध्य देव आ चुके हैं और मैया यशोदा के लल्ला हो गया, उनको तो ये पता ही नहीं था कि ये श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है। अनेकों श्रद्धालु और जो गांव के व्यक्ति हैं वो इस मेले में आकर आनंद लेते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं लोगों को, और भंडारे करते हैं, कुछ टॉफी बांटते हैं, कुछ बिस्कुट देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं कि चलो मैया यशोदा के इस 86 साल की उम्र में लल्ला हो गया, नहीं तो ये दोनों ही नंद बाबा और मैया यशोदा बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहते थे और कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाते, उनका मन नहीं करता कुछ करने का। लेकिन जैसे ही लल्ला हुआ तो नंद बाबा ने जिनकी जितनी भी गायें थी तो 2 लाख गैयाओं के सींगों पर सोने का पत्र चढ़वाकर सोने से उनके सींगों को मढ़वा दिया, और तब 2 लाख गैयां नंद बाबा जी ने श्री कृष्ण जी को उसार कर दान की, और इतने प्रसन्न थे सभी गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। अनेकों उपहार उन्होंने बांटे, इतने प्रसन्न थे जिसका उनके जीवन में ये पहला ही दिन ऐसा था जब नंद बाबा जी इतने प्रसन्न हुए। तो हम पहुंच चुके हैं, ये ठकुरानी घाट है, ये गोकुल का ठकुरानी घाट है, और यहाँ से ही थोड़ा सा आगे चलकर पुरानी गोकुल है जिसको आज महावन के नाम से जानते हैं।
और उसी महावन में नंद किला है, जहाँ पर नंद जी का किला जैसे कंस टीला था, ऐसे ही नंद जी का बहुत बड़ा किला है। उसके दर्शन हमने आपको करा दिए हैं, तो संपूर्ण दर्शन आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नंद किले के नाम से वीडियो है, जिसमें नंद जी का महल, यशोदा मैया जी का महल और वहीं पर नंदकूप भी है। और ये है श्री जी बाबा द्वार ठकुरानी घाट, और यहाँ से श्री कृष्ण जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। तो हम चलते हैं इस बहुत ही प्राचीन रास्ते में होकर श्री कृष्ण जी की कैसी कैसी बधाइयाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, उसके दर्शन भी आपको कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों का जो सैलाब है वो कितना अत्यधिक ज़्यादा है। यहाँ पर अनेकों भक्त आ चुके हैं। इन छोटी छोटी गलियों में गोकुल की, वृंदावन की कुंज गलियाँ और बरसाने की कुंज गलियाँ, हर जगह ये कुंज गलियाँ आपको मिलेंगी। इस ब्रज क्षेत्र में ही ऐसा संभव है, बाकी आपको और कहीं कहाँ कुंज गली मिलेंगी। ये कुंज गली तो इस ब्रज की शान है। तो साथियों, आपने ये जो वीडियो है ये हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की। अच्छा, अच्छी, अच्छी, अर्पित, अर्पित। आप कौन से स्थान पर खड़े हो? आपको पता है ये कौन सा स्थान है? गोकुल। गोकुल। मथुरा से कान्हा जी गोकुल में आ चुके हैं। मथुरा से कान्हा जी गोकुल में आ चुके हैं। अब बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अनेकों श्रद्धालु जन आए हैं और बाहर से आए हैं, इनसे इनका अनुभव पूछते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। राधे राधे। मैं नोएडा से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया जिंदगी में। बहुत सारी भीड़ थी, ले लूँ पकड़ लूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा। ऐसा आने में बहुत अच्छा लगता है। हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे एक कृष्ण भगवान हमें हर साल ऐसे मिलाए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। दिल तो जाने का करता ही नहीं है कि इधर रही हो, बस इधर ही रहे हो। बहुत बढ़िया लगता है। कभी कभी टाइम मिलता है हमारे को यहाँ पे आने के लिए। सब गुरु की कृपा ही थी, हम आए थे। हमारा कोई आने का प्लान नहीं था, हाल ही हमने प्लान बनाया आने के। चलो राधा रानी के यहाँ पे चल रहे हैं। हम राधा रानी ने बुला लिए यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया लगा। आगे जाके इतना बहुत अच्छा लग रहा है। हम तमिलनाडु से आए हैं, तो हम बहुत दूर से आए हैं। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा मथुरा में आके। ये मेरे दोस्त है मथुरा के, इन लोगों से मेरा कांटेक्ट था इंस्टाग्राम के थ्रू। ये मैं इनसे मिला, ये मेरे से मिले, इन्होंने मेरे को मथुरा घुमाया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मथुरा का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ लोग भक्ति में रहते हैं। बाहर दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ दुनिया बहुत शांत है और सुशील है, बहुत अच्छी है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे दोस्तों का, जिन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को ये मथुरा घुमाया। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने बुलाया मेरे को। तो यहाँ पे मैं यहाँ का माहौल बताना चाहता हूँ। जैसा कि वैसे तो मैं यहाँ पे मथुरा में ही रहता हूँ, बट भाई यहाँ पे मैं तो 1-2 हफ्ते में आ जाता हूँ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। दूर दूर से जो जनता आती है भाई, इसको देख के मुझे काफ़ी आनंद मिलता है कि इतनी ये जो जनता है श्री कृष्ण के चरणों में आई हुई है, दूर दूर से श्रद्धालुगण। तो भाई ये सब देख के मुझे भी काफ़ी आनंद मिलता है। तो वैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो पब्लिक आई हुई है दूर दूर से, ये भाई 24 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं मथुरा के लिए, जन्मभूमि के लिए। और इतनी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी पब्लिक वृंदावन में आई है। तो योगी जी भी वैसे तो वृंदावन में आए हैं। तो भाई यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आगे
राधे। साथियों, ये जो स्थान है ये गेट नंबर 1 है। यहाँ से आप ये देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं, केवल यहाँ से निकल रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर और दिखाते हैं भक्तों का जो जन सैलाब है वो कितना है यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु जन आ चुके हैं और यहाँ से निकलकर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही अद्भुत तरीके से सजी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। ये देखें आप, कितने लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और आपको करा के लाते हैं जन्मभूमि के अद्भुत दर्शन थोड़ा अंदर से। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालु सो रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद यहाँ पर ये लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। ये गेट देख रहे हैं आप।